वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी जो है, ये टॉपिक है आपका। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी जो है आपके एनसीईआरटी बुक्स, जो आपके बेसिक बुक आते हैं, उनसे आपका जो है क्वेश्चन कवर किया गया है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए, इनमें जो है पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपके हैं, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है आपका। एक अर्धचालक में जो आपके विद्युत चालन होते हैं वो किसके द्वारा होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं इलेक्ट्रॉन एवं जो है होल्स दोनों के द्वारा जो है होता है आपका अर्धचालक में जो है विद्युत चालन। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं जो है होल्स दोनों के द्वारा होता है आपका। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो नेज अर्धचालक कहलाता है आपका। एक शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं जिसमें आपका अपद्रव्य ना मिला हो वो जो है आपके नेज अर्धचालक आपके कहलाते हैं। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड में आपके हैं, निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं। सिलिकॉन जो है आपका अर्धचालक है आपका। फर्स्ट में आपके जो है सिलिकॉन, और फोर में आपके हैं जर्मेनियम, ये भी जो है आपके अर्धचालक हैं। क्वार्टर्स जो है एक आपके जो है खनिज है आपके, ये भी नहीं होंगे, और थर्ड वाले भी जो नहीं होंगे। इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक और चार जो है आपका अर्धचालक है। चलिए, इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं आपका। सिलिकॉन तथा जो है जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ हैं, जबकि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता धातुओं तथा जो है विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। क्वार्टर्स और सिरेमिक्स अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो आपके क्वार्टर्स हैं, सिरेमिक्स हैं, ये आपके अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वार्टर्स एक खनिज है, यह रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। जो आपके क्वार्टर्स हैं ये आपके खनिज हैं, यह जो है आपका रेत एवं जो है ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। यह पारदर्शी रंगहीन कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग प्रिज्मों के निर्माण में किया जाता है। मुख्य पदार्थों के निर्माण, उनके तकनीकी लक्षण तथा निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल से संबंधित उद्योग को सिरेमिक्स कहते हैं। सिरेमिक्स किनको कहते हैं, याद रखिएगा। जो आपके मुख्य पदार्थ के निर्माण, उनके तकनीकी लक्षण तथा जो निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल से संबंधित उद्योग को जो है आपका सिरेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, वो आपका जो है घटता है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, आपका घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध विद्युत चालक तथा जो है कुचालकों के बीच होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, आपका घटता जाता है, और इसकी चालकता जो है वो आपका बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाते हैं, उनका प्रतिरोध क्या होता है, आपका घटता जाता है, और जो चालकता होता है वो आपका जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपके हैं, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है, अर्धचालकों का मादन करने पर इसकी चालकता जो है बढ़ती है। यह आपका सही है आपका। कारण आपके आर में आपके हैं, मादन करने से अर्धचालकों का ताप बढ़ता है। यह आपका गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा आपका। ये सही है, किंतु जो है आपके आर जो है वो आपके गलत है। चलिए, इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्पतम मात्रा में मिलाई जाती है तो इसकी जो है चालकता कई गुना जो है वृद्धि हो जाती है। यह क्रिया मादन डोपिंग कहलाती है आपका। तो याद रखिएगा, ये क्रिया जो है आपका डोपिंग कहलाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता में वृद्धि अपमिश्रक के कारण
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण होती है। अतः मादन करने से अर्धचालकों के ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता सर्वाधिक होती है। यह गलत है आपका। जो आपके परम शून्य ताप हैं उन पर जो है अर्धचालक की चालकता जो है वो आपका जो है सर्वाधिक जो है नहीं होता है, आपका शून्य होता है। आपका याद रखिए क्या होता है, आपका शून्य होता है। इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, आपका शून्य होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता जो है वो आपका जो है शून्य होती है, अर्थात यह जो है अचालक की भांति जो है व्यवहार करता है। यहाँ पे पूछा गया उपरोक्त में से जो है कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं। आपका जर्मेनियम तथा जो है सिलिकॉन में पंच संयोजन तत्व अपमिश्रित करने से एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। जर्मेनियम तथा जो है सिलिकॉन में पंच संयोजन तत्व अपमिश्रित करने से जो है आपका एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा जो है होल अल्पांश आवेश वाहक बन जाते हैं। अतः एन प्रकार के जो अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में जो है मुख्य आवेश वाहक क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। जबकि इसी प्रकार जब जर्मेनियम तथा जो है सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिश्रित की जाती है तथा पी प्रकार के अर्धचालक का जो है निर्माण होता है। जब आपके जो है जर्मेनियम तथा जो है सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिश्रित की जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक का जो है निर्माण होता है। इसमें होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा जो है इलेक्ट्रॉन अल्पांश आवेश वाहक होते हैं। याद रखिएगा, जो आपके पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनमें जो है आपका होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा जो है इलेक्ट्रॉन अल्पांश आवेश वाहक होते हैं। और कथन आपके जो है थर्ड वो आपके असत्य थे, क्योंकि परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता जो है वो आपका शून्य होती है, अर्थात यह अचालक की भांति जो है व्यवहार करता है आपका। इनको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपके हैं, पी एन संधि डायोड का उपयोग जो है निम्न में से किसमें हो सकता है। फर्स्ट में आपके हैं दृष्टकारी के रूप में, यह आपका इनमें हो सकता है, आपका जनित्र के रूप में इनमें नहीं होगा आपका। थर्ड में आपके हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में, इनमें होगा आपका। और फोर्थ में आपके ट्रांसफार्मर के रूप में, ये भी नहीं होंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा आपका, 1 और जो है 3 में। चलिए इनके व्याख्या को जो है डिटेल से समझते हैं हम लोग। दृष्टकारी तथा जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में पी एन संधि डायोड का उपयोग होता है। अर्धचालक डायोड मूल रूप से पी एन संधि होता है। यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाए तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का दृष्टिकरण कर देता है, जिस कारण इसे दृष्टकारी कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड अपमिश्रित पी एन संधि डायोड होता है, जबकि ट्रांसफार्मर तथा जो है जनित्र के रूप में पी एन संधि डायोड का उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है आपके अर्धचालक युक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है आपका, जेनर डायोड का उपयोग किया जा सकता है। जेनर डायोड का उपयोग जो है आपका वोल्टता नियंत्रक के रूप में जो है किया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है, जिसका नाम जो है आविष्कारक सी जेनर के नाम पर रखा गया है।
इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, जो आपके जेनर डायोड हैं एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है जिसका नाम आविष्कारक जो आपके सी जेनर के नाम पर रखा गया। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में जो है किया जाता है, जेनर डायोड। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं प्रकाश चालकीय डायोड का उपयोग प्रकाशिक संकेतों के संसूचक में जो है होता है आपका, यह आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आपका सेकंड में है प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी का उपयोग चोर घंटी संयंत्रों प्रकाश संचार आदि में जो है किया जाता है, ये भी आपके करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं एलईडी तपदीप्त लैंपों की तुलना में बहुत कम उपयोगी होता है, ये आपके गलत हैं। जो आपके एलईडी होते हैं वह एक जो है अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होते हैं। यह जो है तपदीप्त लैंप की तुलना में जो है बहुत उपयोगी होता है। तो यहाँ पे बहुत कम नहीं होगा, यहाँ पे बहुत उपयोगी होता है आपका। 4 में आपके हैं सौर सेलों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों तथा जो है अंतरिक्ष यानों में जो है किया जाता है, ये भी जो है आपके सही है आपके। तो यहाँ पे जो है 1, 2 और जो है 4 आपका सत्य है। चलिए इनका राइट आंसर क्या है उनको देखते हैं आपका। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। 1, 2 और 4 ये आपके जो है सत्य होंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है डिटेल में समझते हैं। प्रकाश चालकीय डायोड या फोटो डायोड एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है। प्रकाश चालकीय डायोड या फोटो डायोड एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है। यह प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग जो है प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचक के लिए प्रकाश संसूचक की भांति जो है किया जाता है। एलईडी का उपयोग वृहत रूप से सुदूर नियंत्रण चोर घंटे संयंत्रों प्रकाशिक संचार आदि में जो है किया जाता है। सौर सेल फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों अंतरिक्ष यानों तथा जो है कुछ कैलकुलेटरों में जो है विद्युत आपूर्ति के लिए भी जो है इनका उपयोग किया जाता है। कथन जो आपके थर्ड थे वो आपके असत्य थे, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिनको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, एलईडी का जो है फुल फॉर्म होता है आपका, इनको भी याद रखिएगा। एक जो है आपका अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है। यह तपदीप्त लैंपों की तुलना में बहुत उपयोगी है, अर्थात यह जो है आपका निम्न प्रचालन वोल्टता अधिक आयु एवं जो है सुदृढ़ तथा जो है अधिक क्षमता का गुण रखता है। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में आपके हैं एकीकृत परिपथ का उपयोग निम्न में से जो है किसमें हो सकता है। जो आपके एकीकृत परिपथ है इनका उपयोग जो है निम्न में से जो है किसमें हो सकता है। तो यहाँ पे है सीडी प्लेयर, इनमें जो है प्रयोग होता है आपका। टेलीविज़न में भी होता है आपका, सेल फोन में भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे। सभी में जो है आपका एकीकृत परिपथ का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। सभी विद्युत युक्तियों जैसे आपके कार, टेलीविज़न, सीडी प्लेयर, सेल फोन इत्यादि में जो है एकीकृत परिपथ लगे होते हैं तथा सभी कंप्यूटर प्रणालियों में एकीकृत जो है परिपथ होते हैं। इन सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इनमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं एकीकृत परिपथ ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र आदि से बना होता है, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा आईसी होता है जो कि किसी कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को संचालित करता है, ये भी आपके जो है करेक्ट हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1 और जो है 2 दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है डिटेल में समझते हैं हम लोग। एकीकृत परिपथ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं जिनमें बहुत से ट्रांजिस्टर
प्रतिरोध संधारित्र संयोजित तार होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाए गए प्रोग्राम पर कार्य करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका। इसे सीपीयू भी कहा जाता है, जिनको हम लोग से सीपीयू फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका, याद रखिएगा, जिसका कार्य प्रत्येक गणितीय, लॉजिकल, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करना होता है। प्रोग्राम क्रियान्वित करते समय जो है अस्थायी रूप से डेटा संग्रह करना था जो है माइक्रो प्रोसेसर के सभी भागों में टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नलों का आदान प्रदान करना होता है। अतः यह कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को संचालित करता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था इनमें। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।